हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मंद्रता। आज का हमारा क्वेश्चन है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को एक बार पूरा देख लेना। ठीक है, अब क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमें एक सेल्समैन दिया है, ठीक है, उसे ट्रैवल करना है हर एक सिटी में, ठीक है, और वापस उस सिटी पे आना जहां से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जैसे मतलब क्या है कि सेल्समैन 1 पे था, ठीक है, तो वो 2 पे सेकंड सिटी पे गया, ठीक है, फिर थर्ड पे, फिर 0 पे, फिर वापस आया 1 पे। ठीक है, तो ये मेरा एक साइकिल बन गया। ठीक है, इस साइकिल को कहते हैं हैमिल्टोनियन साइकिल। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें हर नोड एक ही बार आता है। ठीक है, तो ये तो साइकिल बनाने के लिए था 0 से 1। ठीक है, वैसे क्या है कि इसमें देखो 4 नोड्स हैं। ठीक है, इसे रिमूव कर दो। ठीक है, तो अगर मेरा ये वाला साइकिल देखे 1 2 3 0 फिर 1, ठीक है, तो ये साइकिल है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 4 नोट्स हैं, ये पाथ है मेरा। ठीक है, इसमें 4 नोट्स हैं। ठीक है, और क्या है कि अगर मैं किसी पॉइंट से भी शुरू कर लूँ, 0 से शुरू करूँ, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर बैक टू 0। ठीक है, हर नोड क्या है कि एक ही बार आ रहा है। ठीक है, और क्या है कि साइकिल बन रहा है जिसमें क्या है कि ग्राफ के हर एक नोड आ रहे हैं। ठीक है, ग्राफ में 4 नोड थे, 4 नोड्स का साइकिल आ रहा है। ठीक है, ऐसे साइकिल को कहते हैं हैमिल्टोनियन साइकिल। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है कि मैं किसी भी पॉइंट से चल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने स्टार्ट को 2 मान लिया है, ठीक है, तो अभी मेरा साइकिल डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सेल्समैन शुरू करे 3 से, ठीक है, तो भी मेरा डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि किसी भी नोट से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या है कि मेरे को अब इस प्रॉब्लम में ये नहीं देखना होगा कि सेल्समैन कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करे, कि सेल्समैन 2 से स्टार्ट करके सारी सिटीज का टूर करे, 1 से स्टार्ट करके। ठीक है, तो मैं क्या है कि अपनी मर्जी से कोई भी नोड ले लेता हूँ। ठीक है, और क्या है कि मैं एक ही बार उस नोड से देखूंगा। ठीक है, मैंने अब क्या है कि मैं क्वेश्चन को हमेशा यही मानूंगा कि सेल्समैन 0 से स्टार्ट करता है। ठीक है, क्योंकि अगर साइकिल बनेगा तो उसमें 0 भी तो आएगा। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, ठीक है, साइकिल बन रहा है, तो जहां से मर्जी ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा मैं सेल्समैन को एज्यूम करूंगा 0 से है। ठीक है, अब क्या है कि सेल्समैन को हर एक नोड विजिट करना है। ठीक है, और क्या है कि मेरे को नहीं पता कि कौन सा मिनिमम कॉस्ट पाथ होगा। ठीक है, कि जैसे सेल्समैन एक ये पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और ये पाथ का टोटल कॉस्ट है 50। ठीक है, यहाँ से 0 है। ठीक है, अब अगर कोई और पाथ है, ठीक है, ये पाथ का कॉस्ट है 40। ठीक है, कोई और पाथ है, ठीक है, तो उस पाथ का कॉस्ट है 30। ठीक है, मतलब क्या है कि मैं अलग अलग पाथ शो कर रहा हूँ जिसमें क्या है कि हर एक एलिमेंट्स कवर हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या है कि इसका कोई इजी वे नहीं है। ठीक है, मेरे को हर एक परम्यूटेशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि इसके बाद कौन सी सिटी जाऊं। ठीक है, मैं मतलब क्या है कि डिसाइड नहीं कर पाऊंगा किसी नोड पे कि कौन सी सिटी पे जाऊं। ठीक है, सो वी हैव टू ट्राई एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब क्या है कि जैसे 0 है, 0 के बाद मेरे पास चॉइस है, मैं 1 पे चले जाऊं या 2 पे चला जाऊं या 3 पे। ठीक है, तो मैं ये नहीं डिसाइड कर पाता कि मैं कौन से नोड पे जाऊं। ठीक है, आई कांट बी ग्रीडी हेयर। ठीक है, अगर ऐसा होता, आई कांट बी ग्रीडी कि मेरे को 10 चूज करना है। हो सकता है कि यहाँ इसका जो आगे पाथ है, ठीक है, ऐसे कोई पाथ बन रहा हो, ठीक है, वो उससे छोटा हो। ठीक है, अभी तो ये एक नोड है, एक नोड को हम इसमें से ग्रीडी नहीं चूज कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि आई हैव टू सिलेक्ट एवरी पाथ। ठीक है, हर पाथ कैसे बनेगा? ठीक है, जैसे मैं 0 पे हूँ, ठीक है, तो मैं 1 पे जाऊंगा। ठीक है, 1 से मैं 2 पे जाऊंगा, 2 से मैं 3 पे जाऊंगा। ठीक है, 3 से मेरा बैक आ रहा है 0 पे। ठीक है, अब क्या है कि एक चीज नोट करनी पड़ेगी, इसमें बैक ट्रैकिंग लगेगी, सिंपल डीएफएस नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने 0 पे गया, मैंने विजिट किया, 1 पे विजिट किया, 2 पे विजिट, 3 पे विजिट। ठीक है, अब क्या है कि अगर मेरे को कोई दूसरा पाथ भी फाइंड करना है, ठीक है, अब क्या है कि मेरे को तो पता है एक से ज्यादा पाथ हो सकते हैं, तो मेरे को 3 से जब मैं रिटर्न करूंगा तो मेरे को इसको अनविजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैंने सारे विजिट ही कर दिए, ठीक है, सारे रोड से एक बार ट्रेवर्स होकर विजिट कर दिए, अब क्या है कि मैं किसी और पाथ पे जा नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मैं 0 से अब 2 अगर जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 2 ऑलरेडी विजिटेड है। तो इसका बेटर ऑप्शन है कि जब मैं नोट से रिटर्न करूंगा, ठीक है, तो मैं विजिट को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ताकि मैं कोई और पाथ पे सिलेक्ट कर पाऊं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डीएफएस एंड बैक ट्रैकिंग में। अब क्या है कि मैंने ये पाथ देखा, पाथ बन गया, तो मैंने 2 वेरिएबल लिए, एक करंट पाथ और एक मिन पाथ। ठीक है, तो मिन पाथ में क्या है कि मिनिमम पाथ बताएगा कि जितने भी अभी पाथ बन चुके हैं उसमें से मिनिमम पाथ कौन सा है, मिनिमम कॉस्ट वाला। ठीक है, करंट पाथ बताएगा कि अभी जो मैं करंट ट्रेवर्स कर रहा हूँ ग्राफ में, उसका कितना सम बना है। ठीक है,
अब क्या है कि जैसे मैं 3 से वापस आया, ठीक है, तो 3 को मैंने विजिट हटा दिया, ठीक है, फिर मैं 3 से कोई और नोड पे जा सकता हूँ, ठीक है, 3 से विजिट मैंने हटाया, फिर 0 1 2 3, ठीक है, 3 से और कोई नोड पे जा नहीं सकता, ठीक है, 3 पे विजिट हटाने के बाद, ठीक है, फिर मैं 2 पे आया तो 0 1 2, ठीक है, इसके बाद 0 आएगा या 3, ठीक है, 3 वाला पाथ हमने कवर कर लिया है, 0 अभी चूज नहीं करना है, ठीक है, वो फिर 3 का साइकिल बन जाएगा, ठीक है, फिर मेरा आता है 1, ठीक है, तो 1 से अभी मैं 1 को विजिट ही है, ठीक है, 1 से अभी मैं कहाँ जा सकता हूँ, ठीक है, 3 पे। वैसे तो ये सेम नोड है, ठीक है, मैं अलग अलग डिनोट करूँ ताकि आपको साइकिल पता चल सके, ठीक है। अब अगर मैं 3 को विजिटेड ही रहने देता, ठीक है, तो मैं 1 से 3 नहीं अप्रोच कर पाता, ठीक है, बट 1 से 3 अप्रोच कर पाना चाहिए ताकि मैं ये वाला, ये जो है 0 1 3 एंड 2, ठीक है, ये वाला पाथ डिटेक्ट कर सकूं, ठीक है, उसके बाद और कोई मैं पाथ डिटेक्ट कर सकूं, जैसे 0 है, 3 है, 2 है, ये ले लो, ठीक है, 0 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, ठीक है, ये सारे पाथ, ठीक है, मेरे को ये सारे पाथ डिटेक्ट करने के लिए विजिट को फॉल्स करना पड़ेगा जब खत्म हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं 1 के बाद मैंने 3 पे पहुंच गया, ठीक है, 3 विजिट हो गया मेरा, ठीक है, 3 के बाद मैं 2 पे गया, ठीक है, 2 से फिर वापस मेरा 0 पे है, ठीक है, तो अभी मैंने देखा कि अगर इसका सम क्या है 0 1 2 3, ठीक है, इसका सम क्या था 20 45 हो गया, 45 60 60 और ये 70, ठीक है, तो मेरा दोनों 70 है अभी, ठीक है, मतलब हाँ 70 था, ठीक है, फिर क्या है कि ये वाले पाथ का मेरा सम क्या था 0 से 1 गया 20 20, फिर ये 20 40 और ये सॉरी 0 1 फिर 3 फिर 2, ठीक है, 0 1, ठीक है, फिर 20 20 40 40 प्लस 15 55 55 प्लस 15 70, ठीक है, तो ये 70 है, ये भी 70 है, ठीक है, तो सेम रहेगा, ठीक है, ऐसे करते करते मेरे को हर पाथ ट्रेवर्स कर लेना है, ठीक है, जितने भी पॉसिबल मेरे पाथ बनेंगे, ठीक है, तो ये मेरा BFS ट्री बनेगा, सॉरी बैक ट्रैकिंग का ट्री बनेगा, ठीक है। अब क्या है कि देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, इसका कोड कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो मेरे को चाहिए मिनिमम पाथ, सॉरी मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, जो बताएगा कि कौन से पाथ का मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है। एक मेरे को चाहिए करंट कॉस्ट, ठीक है, तो वो अभी जितना पाथ मेरा बन रहा है, ठीक है, अभी मेरा जैसे ये पाथ बन रहा था तो वो उसकी कॉस्ट मेंटेन रखेगा, ठीक है, और मेरे को एक काउंट वेरिएबल चाहिए, ठीक है, क्यों काउंट क्यों चाहिए, क्योंकि अगर मैं जैसे ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ठीक है, अगर मैं 3 पे आया तो मेरी काउंट की वैल्यू इधर होगी 4, ठीक है, क्योंकि मैंने 4 नोट्स विजिट किए हुए हैं करंटली, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैंने 4 नोट्स करंटली विजिट कर लिए, ठीक है, अगर मैंने 4 नोट्स करंटली विजिट कर लिए, ठीक है, तो क्या है कि मैं इस पॉइंट पे चेक करूंगा कि क्या 0 से 0 को मैंने स्टार्ट माना था ना हर बार, ठीक है, क्या 0 पे एज है इस पॉइंट से, ठीक है, अगर तो एज है तो फिर मैं कंपेयर करूंगा कि करंट कॉस्ट और मिनिमम कॉस्ट क्या है, ठीक है, अगर करंट कॉस्ट कम निकली तो मैं उसे अपडेट करूंगा, ठीक है, तो अपडेट करने के लिए मेरे को बेस कंडीशन ये वाली चाहिए, ठीक है, कि अगर काउंट की वैल्यू n है, ठीक है, तभी मेरे को पता चलेगा ना कि सारे नोट्स कवर हो चुके हैं कि नहीं, काउंट वेरिएबल इसलिए चाहिए, ठीक है। और क्या है कि मेरे को विजिटेड एरे चाहिए, ठीक है, वो तो हर ग्राफ में चाहिए होता है, ठीक है, विजिटेड चाहिए, और एक मेरे को एडजेसेंसी मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है, जिसमें जैसे यू भी है, ठीक है, तो इसमें इसके वेट्स दिए होंगे, ठीक है, ये वाले वेट्स, और मेरे को क्या चाहिए, और कुछ देख लेंगे अगर चाहिए होगा, ठीक है। अब क्या है कि देखते हैं नोट पे मेरे को क्या डिसीजन लेना है, ठीक है, ताकि मेरा कोड बनाना आसान हो जाए, ठीक है, जैसे मैं अभी 1 पे हूँ, ठीक है, तो मेरे को 1 पे क्या डिसीजन लेना है, ठीक है, 1 पे क्या है कि मेरा भी पाथ बना हुआ था 0 से 1 तक, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं क्या क्या डिसीजन लूंगा उसी के बेसिस पे मेरा सारा कोड बन जाएगा, ठीक है। लेट सपोज इसके आगे चाइल्ड हैं, ठीक है, 0 भी है, वैसे मैं डिनोट नहीं करना चाहिए ऐसे, बट ये वाले अनडायरेक्टेड को मैं डायरेक्टेड कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको एक चीज़ बता सकूँ, ठीक है। अब क्या है कि 1 है, 1 से मेरे 1 पे मेरे को क्या करना है, ठीक है, जैसे मैं किसी नोड पे पहुंचा, ठीक है, मेरे को पता है कि काउंट की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है, एक नोड एडिशनल ऐड हो गया पाथ में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा काउंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा, और किसी भी नोड पे पहुंच के मैं उसका विजिटेड ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, लेट सपोज दिस नोड भी वी, एंड जो उसका नेबर होगा वो वी से,
ठीक है, तो विजिटेड ऑफ यू को मैं करूंगा ट्रू। तो नोड पे पहुंच के मैंने ये कर लिया, ठीक है। और क्या है कि मेरे को मैंने आपको बताया था कि बेस कंडीशन, ठीक है, कि अगर ये नोड मेरा लास्ट नोड है, ठीक है, अगर दो ही नोड होते मेरे, ठीक है, अगर ये नोड मेरा लास्ट नोड है तो मैं चेक करूंगा कि उसका जीरो के साथ एज है कि नहीं, ठीक है। अगर जीरो के साथ एज है देन हमारे पास हैमिल्टोनियन साइकिल आ गया है, ठीक है। तो बेस कंडीशन क्या थी मेरी, इफ लास्ट नोड, ठीक है, कि अगर मेरा लास्ट नोड है, मतलब क्या कि लास्ट नोड कैसे पता चलेगा, काउंट इक्वल्स टू एन। अगर मेरा लास्ट नोड है तो मेरे को क्या करना था, अपडेट करना था मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। अगर मेरा लास्ट नोड है तभी मैं अपडेट करूंगा ना, ठीक है। ये तो थी बेस कंडीशन, ये था कि मेरे को नोड पे क्या करना था, ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अगर बेस कंडीशन भी नहीं है, लास्ट नोड भी नहीं है, मैंने इसको प्रोसेस कर लिया, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को इसके नेबर्स देखने हैं, ठीक है। नेबर्स में मैं क्या करूंगा, इसका जो नेबर है अगर वो नॉट विजिटेड है, ठीक है, तो मैं उससे देखूंगा कि कोई पाथ बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो रिकर्शन जाएगा इसके नेबर्स को, ठीक है। तो मैंने क्या कर देना, फॉर नॉट विजिटेड नेबर, ठीक है, जो इसका नेबर नहीं विजिट हुआ होगा, ठीक है, तो उस पर मैंने ओरिजिनल फंक्शन कॉल कर देना है, ठीक है। तो मैंने टीएसपी था, तो इधर मैंने कॉल कर देना है टीएसपी ऑफ व्हाट वी एंड जो भी बाकी अभी देखेंगे, ठीक है, अब इसका कोड लिखेंगे तब, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को कर देनी है कि जो मेरा नॉट विजिटेड, मतलब मैंने उसके सारे नेबर्स को एक्सप्लोर कर लेना है कि उसके नेबर से पास आ रहा है कि नहीं, ठीक है। वो फिर अपने आप जब इसको रिकर्सिव कॉल करेंगे तो ये सारा मिनिमम कॉस्ट देख लेगा पाथ बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अब क्या है कि मैंने नोड विजिट कर लिया, आपको मैंने बताया था कि नोड को विजिट करने के बाद जैसे मैंने नोड को पूरा एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, वन देख लिया, उसके चिल्ड्रन देख लिए, सब देख लिया, ठीक है, तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, ठीक है, ताकि मैं किसी और पाथ से जा सकूं, ठीक है, कोई और पाथ मेरा बन रहा हो, ठीक है। अगर मेरा पाथ बन रहा था 0 1 एंड 2, ठीक है, तो मैंने 1 को फॉल्स कर दिया दोबारा ताकि ये दूसरे पाथ से काउंट हो सके, ताकि बाकी पाथ के रास्ते खुल जाएं, ठीक है। तो एंड में मेरे को करना देना था विजिट ऑफ यू इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। शुरू में ट्रू किया तो एंड में फॉल्स कर देना है, ठीक है। बस मेरे को इतना सा करना है, ये मैंने बता दिया कि क्या क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। उसके बेसिस पे इसका कोड देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन मेरे को रिटर्न नहीं करनी, मैं क्या कि एक वेरिएबल लेना था मिनिमम कॉस्ट, और मैं रेफरेंस से ले लूंगा, ठीक है। तो फंक्शन का नाम ले सकते हैं टीएसपी, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे पूरा नाम लेना बेटर रहता है, ठीक है। अब क्या है कि यू बताता है कि मेरा कौन से अभी करंटली इंडेक्स क्या है, ठीक है, यू है, ठीक है, ये उसके नेबर से वी, ठीक है। और क्या था, मेरे को चाहिए था विजिटेड चाहिए था, तो विजिटेड कैसे लिखेंगे, बूल ऑफ विजिटेड, ठीक है। और मेरे को ग्राफ चाहिए था, तो ग्राफ हो गया इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए था, काउंट वेरिएबल चाहिए था, ठीक है, ताकि पता चल सके कि अभी कितनी वैल्यू है काउंट की, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए था, मिनिमम कॉस्ट चाहिए थी, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए था, करंट कॉस्ट चाहिए थी, ठीक है। सबसे पहले अच्छा रहता है कि आप यूटिलिटी फंक्शन ये जो मैं बना रहा हूँ ये बना लो, ठीक है। मेन फंक्शन से इसे बाद में कॉल करना, ठीक है। अब क्या है कि मैं किसी भी नोड पे पहुंचा तो मैंने पहला स्टेप क्या करना था, काउंट की वैल्यू बढ़ा देनी थी, ठीक है। और क्या है कि विजिटेड ऑफ यू को ट्रू कर देना था, ठीक है। तो ये मेरा पहला स्टेप एज इट इज, कोई चेंज नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या देखना था कि मैंने काउंट की वैल्यू, अगर ये मैं चेक कर रहा हूँ लास्ट नोड के लिए, ठीक है, अगर लास्ट नोड है, ठीक है, तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं जब इसे कॉल करूंगा तो मैं कॉल कैसे करूंगा, टीएसपी ऑफ 0 कॉमा विजिटेड कॉमा जी कॉमा काउंट, काउंट में मैं क्या डालूंगा इनिशियली 0, ठीक है। हाँ, ठीक है। और मिनिमम कॉस्ट क्या है कि मिनिमम कॉस्ट में एक वेरिएबल बना के डालूंगा, ठीक है। वेरिएबल बना के इसलिए डालूंगा क्योंकि मैं, ये मेन फंक्शन है, इसे मैं जब ये कॉल करूंगा मैं चाहता हूँ कि मेरे वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर्ड हो मिनिमम वाली, ताकि मेरे को प्रिंट भी करानी आगे। तो इधर मैं मिनिमम कॉस्ट को इनिशियलाइज करूंगा इंट मैक्स से, ठीक है, ताकि इसकी वैल्यू फर्दर रिड्यूस हो सके।
तो इधर आएगा मिनिमम कॉस्ट, करंट कॉस्ट मैं 0 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे कॉल करूँगा, ठीक है। अगर काउंट की वैल्यू इक्वल्स टू एंड है, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि लास्ट जो वेरिएबल है 0, ठीक है, लास्ट जो नोड है 0, ठीक है, क्या वो 0 से कनेक्टेड है। अगर 0 से कनेक्टेड है तो साइकिल बन जाता है, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा, इफ जी ऑफ यू एंड 0, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में एज है, ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में एज ही देखूंगा ना, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में एज है, ठीक है, एंड अब क्या है कि कब अपडेट करें, इन दोनों के बीच में एज तो है, ठीक है, एंड करंट कॉस्ट है जो, कब मैं अपडेट करूंगा, करंट कॉस्ट प्लस, ठीक है, अभी क्या है कि जैसे मेरा साइकिल बन रहा था, ठीक है, तो 1 था, ये एंड, ये 0 था, ये एंड वाला नोड था, यू था, ठीक है। तो साइकिल की टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, जो अभी तक मेरा करंट कॉस्ट है प्लस जी ऑफ यू वी यू एंड 0, ठीक है। इफ दिस इज लेस देन मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, अभी तक जो मिनिमम कॉस्ट थी, अगर उससे भी कम कॉस्ट का मेरे को साइकिल मिल रहा है तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा, मिनिमम कॉस्ट इक्वल्स टू करंट कॉस्ट प्लस जी ऑफ यू एंड 0, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या है कि लास्ट नोड है, ठीक है, तो मेरे को इधर ही मैं कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट नोड से मेरे को अगर पाथ मिल गया तब भी ठीक है, ना मिला तब भी ठीक, मेरे को विजिटेड तो उसका फॉल्स करना ही था, ठीक है। मैं उसका विजिटेड फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, विजिटेड ऑफ यू इक्वल्स टू फॉल्स एंड रिटर्न, ठीक है। लास्ट नोड पे मेरे को यही चेक करना था, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये चीज़ नहीं है तो मेरे को उसके नेबर्स को ट्रेवर्स करने हैं, ठीक है। तो मेरे को उसके नेबर्स को ट्रेवर्स करने, तो वो पार्ट मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। नेबर को ट्रेवर्स करने के लिए क्या है कि मैं क्या करूँगा, फॉर इंट v इक्वल्स टू 0, v इज लेस देन टोटल साइज कितना है, ठीक है। वो मैंने पास नहीं किया, ठीक है, वो भी आप पास कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एज, टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है। लेट्स सपोज दैट विल बी n, ठीक है। तो इफ v इज लेस देन n, v प्लस प्लस, मेरे को क्या है कि अब उसके हर नेबर को ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा कि इफ g ऑफ u एंड v, ठीक है, कि मतलब क्या है कि ये u था, ठीक है, इसकी पूरी रो में ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें u तो सेम रहेगा, ठीक है, v चेंज हो रहा है मेरा, ठीक है, मतलब क्या है कि कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मेरा एज है तो वो कैसे डिनोट करेगा कि u एंड v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। इफ g ऑफ u एंड v, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है एंड वो अभी विजिट नहीं हुआ है v, ये हो गया, ठीक है। अगर v नोड विजिट नहीं हुआ और वो नेबर है, ठीक है, तो मैं क्या है कि उस पर यही कॉल करूंगा, ठीक है, सेम फंक्शन, ठीक है, ताकि मैं वो आगे पाथ मेरा फाइंड कर सके रिकर्सिवली। तो टीएसपी ऑफ, इधर आ जाएगा v, इधर आ जाएगा विजिटेड, इधर आ जाएगा जी, काउंट वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि हमने शुरू में ही बढ़ा दिया था, इधर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिन कॉस्ट वैसे का वैसे ही, ठीक है, बट क्या है करंट कॉस्ट चेंज होगी ना, ठीक है। अभी क्या है कि मैं 0 था, ठीक है, यहाँ तक मेरा पाथ बन चुका था, अब मैं v को भी पाथ में इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, तो u एंड v का भी पाथ मेरा आएगा। तो इधर क्या लिख दूँ मैं, करंट कॉस्ट प्लस g ऑफ u v, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया उसके हर एक नेबर के लिए, ठीक है। अब क्या है कि मैंने नेबर्स को ट्रेवर्स कर दिया, तो लास्ट टाइम मेरे पास यही था, सिंपली मेरे को जिस नोड से मैंने डीएफएस कॉल की है वो सारा खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, उसके बच्चे सारे ट्रेवर्स हो गए, ठीक है, ये विजिटेड सब हो गए, ठीक है। तो एंड में क्या है कि मैं इसको विजिटेड फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट आई कैन एक्सप्लोर ऑल द अदर पॉसिबिलिटीज। बस ये हो गया, ठीक है। तो ये था ट्रैवलिंग सेल्समैन का कोड, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि इसे कॉल कैसे करना है, ठीक है। इधर यू होगा 0, ठीक है, ये वैसे का वैसे ही, ये वैसे का वैसे ही, काउंट की वैल्यू होगी 0, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट होगी मेरी शुरू में इंट मैक्स, ठीक है, करंट कॉस्ट होगी मेरी 0, ठीक है। तो ये था ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेलिस्ट होगी मेरी बैक ट्रैकिंग पे, ठीक है।
मिलते हैं अगली वीडियो में।